हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और सबसे पहले तो आज सभी देवियों को और उनके हस्बैंड्स को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग बेसिकली लास्ट 2 इयर्स में कोविड से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए और कुछ नियर एंड ईयर्स ने अपनी जान भी गंवाई। तो ऐसे में हम एक बेसिक सेंस हम लोग एक ये डेवलप करके चलते हैं कि हमारे अगर मान लीजिए आप और हम कोई भी है, उसके जाने के बाद उसकी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा या किस तरीके से आगे उनका देख रेख होगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर लेते हुए हम लोग इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ हो या किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल हो, रोड हो। तो आज के टाइम में अगर मैं देखूं तो बहुत कम लोग अवेयर हैं अपनी इस तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आगे फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर करने को लेके। तो बेसिकली हम लोग इस करवा चौथ पे अपनी फैमिली को एक इस तरीके का गिफ्ट दे सकते हैं कि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी को भी इस तरीके की कोई दिक्कत आए, किसी भी फैमिली में आए, तो उनकी फैमिली आगे आने वाले टाइम में सिक्योर रहे। तो आज जो मेरी थीम है वो उसी चीज को लेके है, इंश्योरेंस सेक्टर को लेके। और मैं आज आप लोगों के साथ एक शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ, बट मेरी किसी भी तरीके की उसमें बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग सिर्फ मेरे कहने से सीखें और बाकी आप लोग अपनी उसमें लर्निंग करके ही आगे इन्वेस्ट करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट या डिसइन्वेस्टमेंट करें। तो आइए देखते हैं वो कौन सा शेयर है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी अपने आप में 72,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन की कंपनी है और अपने एक सेगमेंट में की रोल ये प्ले करते हैं। और आईसीआईसीआई एक ऑब्वियसली जाना माना बैंक है और उसी की आर्म के अंडर ये काम करती है। और अगर इसके फाइनेंशियल की तरफ हम जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस कंपनी ने अभी जो जून क्वार्टर के रिजल्ट पोस्ट करे थे वो नेगेटिव इनकम के साथ पोस्ट करे थे। लेकिन बहुत से लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि क्या नेगेटिव रिटर्न हो सकते हैं, नेगेटिव इनकम भी हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत से लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं आफ्टर सीइंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट किस तरीके के हैं, क्या हमें उसमें क्या देख के सीखना चाहिए। तो हम लोग ये यहाँ देख लेते हैं कि क्या ये रिजल्ट हमारे काम के किस तरीके से हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल रखे हैं 30 जून के। और 30 जून में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इनकम इनकी तीनों तरीके की इनकम, फर्स्ट ईयर रिन्यूअल, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम एंड सिंगल प्रीमियम मिला के ये फिगर हमारी लैक्स में है, आई बिलीव, यस, ये लैक्स में है। तो इसे अगर हम करोर्स में करेंगे तो करोर्स में करने के लिए हमारे को यहाँ पे इसमें 2 डिजिट आगे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो 6,884 करोड़ रुपए का इनका इनकम है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से ऑब्वियसली हाई है। क्योंकि 6,600 करोड़ के आसपास की इनकी प्रीवियस हाफ ईयरली इनकम थी, जो इस हाफ ईयरली में 6,884 करोड़ यानी कि 300 करोड़ के आसपास की इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं ये नेगेटिव क्या है। तो देखिए, ये नेगेटिव है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। क्योंकि कंपनी क्या है, बहुत सी यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट्स भी बेचती है, जो कि इंश्योरेंस होल्डर्स के या पॉलिसी होल्डर्स का जो पैसा होता है वो मार्केट में लगाया जाता है, सो दैट वो आइडल ना रहे, उस पैसे पे भी कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे। और जो पैसा इंश्योरेंस रेवेन्यू से रिलेटेड होता है वो पोर्शन यहाँ आ जाता है, और जो मार्केट में लगाया जाता है वो यहाँ आ जाता है। अब उसके ऊपर होने वाली इनकम या लॉस को यही दिखाया जाता है, सो दैट वी कैन एबल टू सी दी नेट रिजल्ट्स। अब अगर बात करें इसके नेट रिजल्ट्स की, तो देखिए, नेट सरप्लस है या फिर क्या है वो यहाँ पे पता लग जाएगा। आप यहाँ पे अगर नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, 15,000 करोड़, 1,55 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि लास्ट ईयर इनका लॉस में था। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। सिर्फ प्राइमा फेसी हम लोगों ने नेगेटिव रिजल्ट्स देख के अगर पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर दी, या फिर इस तरीके के हमने रिजल्ट्स देख के ही कुछ भी डिसीजन लेने शुरू कर दिए, तो उसमें एक अच्छे शेयर को हम लोग खो देते हैं अपने पोर्टफोलियो में से। और देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ इन्वेस्टिंग की, और ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। बट इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग को हम लोग किस तरीके से देखें, तो ये देखिए, आने वाले टाइम में मार्केट पेनिट्रेशन या फिर किस तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो होता हुआ नजर आएगा।
तो मैंने एक रिपोर्ट सर्च करी थी इंटरनेट पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, यूएस इस टाइम पे सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है, वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वहां पे $10,586 है, यानी कि $10,500। और इंडिया में ये कितना है, $209। या अब बात आती है कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम है, बट आने वाले टाइम में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोविड के बाद से जिस तरीके से लोगों ने ग्रो करना शुरू करा है, इस जगह में इंटरेस्ट लेना शुरू करा है और इस तरफ अपना ध्यान देना शुरू करा है कि इंश्योरेंस भी जरूरी है, चाहे वो टर्म हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस। तो इन कंपनियों का बिजनेस आगे ग्रो होता हुआ दिखता नजर आता है। जिस तरीके से अभी हमने यूके की इकोनॉमी को एक बीट करके हम लोग आगे पहुंचे हैं, और आई बिलीव हम लोग 5th पोजीशन पे हैं वर्ल्ड में इन इन दी इन दी जीडीपी और अदर थिंग्स। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे इंडिया का इतना पीछे रहना पॉसिबल नहीं है, ये सेक्टर ग्रो होता हुआ मुझे नजर आता है। तो इस सेक्टर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जो मेरी अगर मैं अपना बात करूं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे किस तरीके से शेयर को आगे चुन सकते हैं, तो देखिए ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग ये देख के चुन सकते हैं कि कहाँ पे हमें ग्रो नजर आता है आगे आने वाले 10 से 15 साल के लिए, क्या हम लोग ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से $209 को अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा भी अगर यहाँ पे कोशिश करें कि कितनी ऊपर हम जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली यूके की इकोनॉमी को अभी हमने बीट करा है, और यहाँ पे जनता का जिस तरीके से रुझान दिख रहा है, पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रही है, गवर्नमेंट भी सजग कर रही है लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम आने वाले टाइम में $5,000 तक भी पहुंच गए, तो $200 से $5,000 तक एक का 25, यानी 25 गुना, फिर 25 टाइम्स इसमें ग्रोथ नजर आती है। और बाकी यूएस तक पहुंचने में तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पहुंच सकते। अब बात रही कि इसके ऊपर कौन सा किस तरीके से हम लोग शेयर को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो देखिए वापस आते हैं हम जो चार्ट पे। तो यहाँ अगर हम बात करें कि रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की ईयरली रिजल्ट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16-1650 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट में होता था, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट कम होने लगा। और हम लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि मार्च 21 में और मार्च 22 में फाइनेंशियल ईयर में कितना ज्यादा कोविड इम्पैक्ट रहा था, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर क्लेम बर्डन आया था। बट इन द ड्यूरेशन ऑफ दैट कंपनी ने अपने प्रीमियम भी इंक्रीज करे हैं, सारी कंपनियों ने इंक्रीज करे हैं, ऐसा नहीं है किसी एक कंपनी ने इंक्रीज करे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनी यहाँ पे बिजनेस करने बैठी है, और अगर सारा पैसा क्लेम में चला जाएगा तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स दोबारा से ग्रो करने लग गए हैं। जो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप होने लग गए थे, वो वापस ग्रो करने लग गए हैं। और अगर हम बात करें नीचे आके इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखिए सितंबर 19 में यहाँ पे जो FIIs की होल्डिंग थी वो 12% से लेके आज यहाँ पे 16.5-16% हो गई है, और DIIs की 6.5% से लेके 5%, तो 16 और 5 21, जो यहाँ पे 12 और 6 18 19% के आसपास थी। और माल कहाँ से झटका गया है, माल झटका गया है जनरल पब्लिक से। तो देखिए 6% की होल्डिंग जो जनरल पब्लिक के पास थी, 6.25 की होल्डिंग वो 5.25 की रह गई है, यानी 1% की होल्डिंग झटक ली गई है जनरल पब्लिक से। तो देखिए इस तरीके की चीजों को देख के हम लोग सेगमेंट वाइज डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ पे ग्रोथ होनी है, कहाँ पे नहीं होनी है, सेक्टर रोटेशन पता कर सकते हैं, ग्रोथ के सेक्टर पता कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं शेयर के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। तो देखिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न इसका बहुत अच्छा सुंदर चार्ट पैटर्न बन रहा है, और जो ये शेयर यहाँ पे 2017 में 3 जुलाई 2017 में जो इसने टॉप लगाया था, वो शेयर बार बार यहाँ पे टच करने की कोशिश कर रहा था, जिसे शेयर ने यहाँ पे मई 21 में ब्रेक करा, और ये वापस इस रेंज के पास अपना आके हमें मिल रहा है, यानी 2017 की रेंज का जो रेंज इस शेयर की चल रही थी, वो हमें वापस यहाँ पे आने वाले टाइम में अब मिल गई है, और ये ऑलमोस्ट उसी प्राइस के आसपास आके घूमने लगा है। तो अगर मैं बात करूं इस शेयर ने कितना टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस लिया, तो देखिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इस शेयर ने यहाँ पे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया एक बार, और ये 2 बार, एक सेकंड ये सेलेक्ट नहीं हो गया, ये 2 बार, और ये 3 बार, और ये 4 बार, और इसके बाद ये 5वीं बार में इसने ब्रेकआउट दिया।
अब वापस ये देखिए यहाँ पे भी इसके नीचे जो ये बार-बार रेजिस्टेंस दिखा रहा था, उसके बाद यहाँ पे आके इसने थोड़ा-सा कंसोलिडेट करा, उसके बाद कोविड इम्पैक्ट और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके एकदम सीधा ये जंप कर गया। अब हमने देखा यहाँ पे जब मार्केट गिरी अक्टूबर के बाद से, और अक्टूबर के बाद से मार्केट गिरने के बाद सारे शेयरों में डाउनफॉल आया, और ये अभी हमने टॉप से कितना रिट्रेस्ड प्राइस पे मिल रहा है। मैं इसे एक बार जूम कर देता हूँ और आप लोग जो इसे थोड़ा आराम से देख पाए। जी हाँ, यहाँ पे ये बंद हुआ है। तो देखिए टॉप से ये 30% रिट्रेस्ड वैल्यू पे मिल रहा है, और अच्छी कंपनियां जब इतने रिट्रेस्ड वैल्यू पे मिलती हैं तो मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती हैं। और बाकी आप लोग इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के ही करें, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और सुंदर चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे ये देखिए ये कप, ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न दोनों आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि रुकिए मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। जी हाँ, ये देखिए ये बना आपका लेफ्ट शोल्डर, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये बना आपका लेफ्ट शोल्डर, ये बना आपका हेड, और ये बन रहा है राइट शोल्डर। और देखिए इस तरीके के चार्ट पैटर्न आपको देख के पहचानने आने चाहिए, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी छूट जाती है तो दुख होता है। अब बात करते हैं कि क्या हम मार्केट तो लगातार गिरे जा रहा है, क्या हम बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, गिरेंगे, या फिर किस तरीके से हम लोग आगे ग्रो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्केट बढ़ना ना बढ़ना किसी के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ कह सकते हैं आप, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो वो कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट से कुछ कंपनियां डीलिंक्ड रहती हैं, जो मार्केट अगर ग्रो नहीं भी होता तो भी वो कंपनियां बढ़ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट डाउन हुआ है तो कुछ कंपनियां नहीं बढ़ी होंगी, जरूर बढ़ी होंगी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है। और अगर ऐसा भी नहीं है कि जब मार्केट बहुत अच्छा ग्रो करता है तो सारी कंपनियां ग्रो करती हैं, कोई कंपनी डाउन नहीं होती है। तो ऐसे में भी कुछ कंपनियां लोअर सर्किट पे मिलती हैं। तो ये डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, और आप किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हैं। तो यही चीजें, इन्हीं सीख के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं अगली वीडियो में आपके लिए मार्केट की जो है यूएस की मार्केट से क्या लिंकेजेस हैं, किस तरीके से यूएस की मार्केट से हम लोग अलग हो रहे हैं, इसके ऊपर भी एक नई वीडियो लाऊंगा, जिसे हम डीकपलिंग कहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे वो भी इस तरीके की नई नई लर्निंग्स लेते रहें और सीखते रहें, और सब एक साथ ग्रो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द डे।